नमस्ते सभी को। ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में आपका फिर एक बार स्वागत है। यहाँ पे हम ड्रोन के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप चाहे जो भी हो, ये सभी के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं। आज हम देखने वाले हैं ड्रोन के हिस्ट्री और टाइमलाइन के बारे में। वैसे आज के मॉडर्न एआई ड्रोन्स एक्चुअली एक बहुत पुरानी कंसेप्ट से इवॉल्व हुए हैं। इमेजिन करो, पहले ड्रोन्स बलून्स जैसे सिंपल सिस्टम्स हुआ करते थे और आज स्वॉर्म इंटेलिजेंस और ऑटोनमस नेविगेशन तक पहुंच गए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने मिलिट्री, एग्रीकल्चर, फिल्म मेकिंग और डिलीवरी सब चेंज कर दिया है। इस प्रेजेंटेशन में हम हिस्ट्री के साथ फ्यूचर भी देखेंगे। हर डेकेड में ड्रोन्स स्मार्टर, फास्टर और सेफर बनते जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ड्रोन वर्ड 1930s में यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन, इट इज़ अ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। चलिए अब समझते हैं ड्रोन की ड्रोन एक्चुअली होता क्या है ना। सो ये आपके सामने जो है ये ड्रोन के अंदर का कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले होता है एक फ्लाइट कंट्रोल, इसके बारे में हम बाकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखेंगे। ये एक बस एक बर्ड्स आई व्यू है कि बेसिकली होता क्या है। एक फ्लाइट कंट्रोलर है, ये ड्रोन का ब्रेन होता है। सेंसर्स और जीपीएस ड्रोन को डायरेक्शन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोटर्स और ईएससी प्रोपेलर मतलब जो पंखे घूमते हैं, सिंपल भाषा में जो पंखे घूमते हैं उनको प्रोपेलर बोलते हैं, को कंट्रोल करते हैं। अगर मोटर मसल्स है तो बैटरी ड्रोन की एनर्जी सोर्स है ना। कैमरा और पेलोड ड्रोन का एक्चुअल मिशन डिफाइन करते हैं। पेलोड मतलब ड्रोन में कुछ ना कुछ लगाया जाता है ना, कभी कैमरा होता है, कभी स्प्रे करने के लिए कुछ होता है। तो बेसिकली जिस काम के लिए हम ड्रोन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो चीज़ लगानी पड़ती है, उसको पेलोड बोलते हैं। सम ड्रोन्स सिर्फ वीडियो के लिए होते हैं, कुछ डिलीवरी, कुछ मैपिंग के लिए होते हैं। मॉडर्न ड्रोन्स रियल टाइम डेटा प्रोसेस करते हैं। आज के एआई ड्रोन्स ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट भी कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब एक ड्रोन के अंदर मिनी फ्लाइंग कंप्यूटर काम करता है ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा बेसिक ही हो गया, जो हम बाद में और डिटेल में देखेंगे। ड्रोन आइडिया का मेन गोल था डेंजरस टास्क विदाउट रिस्किंग ह्यूमन लाइफ। 1849 में ऑस्ट्रियन बलून बॉम्ब्स अर्ली अनमैन्ड अटैक सिस्टम्स थे। ये टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव थी बट कंसेप्ट रेवोल्यूशनरी था। फिर आए निकोला टेस्ला, उन्होंने रेडियो कंट्रोल्ड बोट डेमोन्स्ट्रेट करी। इमेजिन करो, उस टाइम वायरलेस कंट्रोल इटसेल्फ मैजिक जैसा लगता था। टेस्ला बेसिकली रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी के फादर माने जाते हैं। उनकी इन्वेंशंस ने फ्यूचर ड्रोन्स के लिए फाउंडेशन रेडी की। तब लोगों को लगता था कि मशीन खुद ऑपरेट नहीं कर सकती, लेकिन इनोवेटर्स ऑलरेडी फ्यूचर इमेजिन कर चुके थे और वही इमेजिनेशन आज ऑटोनोमस ड्रोन्स बन चुकी है। यस, वर्ल्ड वॉर्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल दिया है। मिलिट्री को अनमैन्ड सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1915 में एरियल मैपिंग और रिकॉग्निजेंस एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए। 1917 के कैटरिंग बग एक अर्ली क्रूज मिसाइल जैसा कंसेप्ट था। इसको फ्लाइंग टॉर्पीडो भी कहा जाता था। 1941 में रेडियो प्लेन टारगेट ड्रोन्स ट्रेनिंग के लिए यूज़ हुए। ये सिस्टम्स एक्यूरेट नहीं थे बट कंसेप्ट बहुत पावरफुल था। वॉर ने इनोवेशन स्पीड को ड्रामेटिकली इंक्रीज किया। गवर्नमेंट्स हेविली इन्वेस्ट करने लगी ड्रोन्स में। इसी पीरियड में मॉडर्न मिलिट्री ड्रोन्स की फाउंडेशन रखी गई। जी हाँ, फिर कोल्ड वॉर के टाइम सर्वेलेंस सबसे इम्पोर्टेंट मिशन बन गया। कंट्रीज़ को एनिमी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली मॉनिटर करती थी। रैन फिर भी फायर भी जैसे ड्रोन्स रिकॉग्निजेंस मिशंस में यूज़ हुए। इजराइल स्काउट ड्रोन्स ने रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी। अच्छा, हम ये दो वर्ड काफ़ी बार यूज़ कर रहे हैं, सर्वेलेंस और रिकॉग्निजेंस।
है ना। तो बेसिकली रिकग्नाइजेंस जो होता है ये शॉर्ट टर्म होता है, सर्वेलेंस जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। सर्वेलेंस में एक किसी पर्टिकुलर टारगेट को फॉलो किया जाता है ना। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं एक जासूस एक चोर के पीछे 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 चुपके जाता है, वो सर्वेलेंस होता है, ठीक है। रिकग्नाइजेंस मतलब कोई एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है ना। एक एक्सप्लोरेटरी लुक होती है, बस भाई जो चाहे जो दिख जाए, मतलब ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे हम पहली बार गए, हमें कुछ पता नहीं है, तो ऐसे चीज़ को हम रिकग्नाइजेंस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार एग्जाम में, वाइवा में या ऐसे आ जाता है, बट बेसिक नॉलेज की भी पता होना चाहिए, ठीक है। इजरायली स्काउट ड्रोन्स ने रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। ये ड्रोन्स कैमरा और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में काफ़ी एडवांस थे। अब ड्रोन्स सिर्फ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं, इंटेलिजेंस टूल्स भी बन रहे थे। रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन एक गेम चेंजर था। पायलट्स को डेंजरस एनिमी जोन्स में भेजने की ज़रूरत ही कम पड़ गई। स्टेल्थ और हाई एल्टीट्यूड ड्रोन टेक्नोलॉजीज भी धीरे धीरे फिर यहाँ से डेवलप होने लग गए। कोल्ड वॉर एरा ने आइज इन द स्काई कंसेप्ट पॉपुलर बना दिया। हम जो बोलते हैं आइज इन द स्काई, द थर्ड आई इन द स्काई, ड्रोन जिसको बोलते हैं, ये कोल्ड वॉर के एरा में एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। यस, फिर आता है 1995। MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन ने ड्रोन वॉरफेयर का पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया। इस ड्रोन ने लॉन्ग ड्यूरेशन सर्वेलेंस पॉसिबल बनाया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से रिमोट ऑपरेशन ईजी हुआ। ऑपरेटर्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर से ड्रोन फ्लाई कर सकते थे। लेटर वर्जन्स मिसाइल्स कैरी करने लग गए। यहाँ से आर्म ड्रोन्स का एरा ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। प्रेडेटर मिशंस लाइव वीडियो फीड भी प्रोवाइड करने लग गए। इस टेक्नोलॉजी में मॉडर्न वॉरफेयर स्ट्रैटेजी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी। अब ड्रोन्स सिर्फ ऑब्जर्वर्स नहीं, एक्टिव कॉम्बैट सिस्टम्स बन गए थे। प्रेडेटर को मॉडर्न मिलिट्री ड्रोन रेवोल्यूशन का सिंबल माना जाता है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, उसको ये काफ़ी बार आप मूवीज़ में ये देखे होंगे कि यही यूज़ होता है, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी थे उस टाइम पे, है ना। और अगर हम एवोल्यूशन कंपेयर करें तो हर जनरेशन स्मार्टर होती चली गई। अर्ली ड्रोन्स सिंपल रेडियो कंट्रोल्ड सिस्टम्स थे। 1990s ड्रोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस कैपेबल थे। मॉडर्न ड्रोन्स AI असिस्टेड टारगेटिंग यूज़ करते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस टारगेट डिटेक्ट करके अटैक भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली ऑटोनोमस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऑटोनोमस मतलब अपने आप चलने वाले ड्रोन्स, वो अपना डिसीजन खुद लेंगे। जैसे टारगेट आए वैसे राइट लेफ्ट, ऐसा उसमें कुछ फीड नहीं होता है ना। यस, नेक्स्ट, सेंसर्स और प्रोसेसर्स का पावर बहुत इंक्रीज़ हो गया है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। दूर से आप अगर कैमरा जूम कर करके देखोगे तो एक बंदे के घड़ी में टाइम क्या हुआ है वो भी आप एक्चुअली देख सकते हो। इतना हम एडवांस प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ड्रोन साइज़ छोटा हुआ बट कैपेबिलिटी बड़ी बड़ी होती चली गई। आज एक स्मॉल ड्रोन भी पावरफुल मिलिट्री टूल हो सकता है। एवोल्यूशन का फोकस स्पीड से ज़्यादा इंटेलिजेंस पर शिफ्ट हुआ है। जी हाँ, फिर तो बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ से ड्रोन टेक्नोलॉजी मिलिट्री से पब्लिक मार्केट में एंटर हुई। पहले ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फिडेंशियल चीज़ थी, हर मिलिट्री की कॉन्फिडेंशियल चीज़ ड्रोन। ये धीरे धीरे अब चेंज होती चली गई। स्मार्टफोन्स ने ड्रोन रेवोल्यूशन को एक्सेलरेट कर दिया। चीप सेंसर्स और लाइट वेट बैटरीज इजीली अवेलेबल होने लग गई। GPS टेक्नोलॉजी भी अफोर्डेबल हो गया। अब हॉबिस्ट भी ड्रोन बिल्ड और फ्लाई कर सकते थे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने ड्रोन्स को मास मार्केट प्रोडक्ट बना दिया। कैमरा स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई। ड्रोन फ्लाइंग एप्स ने कंट्रोल बहुत इजी बना दिया। आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाके बहुत सारे ड्रोन फ्लाइंग एप्स यूज़ कर सकते हैं, वीडियो गेम के जैसे सीख सकते हैं ड्रोन बेसिकली कैसे चलाना है। मतलब मिलिट्री इनोवेशन सडनली पब्लिक टेक्नोलॉजी बन गई और इसी शिफ्ट ने मॉडर्न ड्रोन इंडस्ट्री क्रिएट करी। 2013 के अराउंड ड्रोन्स कॉमन पब्लिक तक पहुंच गए थे एकदम। DJI जैसी कंपनीज ने इजी टू फ्लाई ड्रोन्स लॉन्च किए। अब एरियल फोटोग्राफी सिर्फ हॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं थी। यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स ने ड्रोन्स का मैसिव यूज स्टार्ट कर दिया। GPS पोजिशनिंग ने स्टेबल फ्लाइंग पॉसिबल बनाया। रिटर्न टू होम जैसे सेफ्टी फीचर्स
बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल थे। रिटर्न टू होम मतलब बेसिकली अगर मुझे कुछ इशू हो जाता है, ड्रोन दिख नहीं रहा है या कंट्रोल के बाहर जाते दिख रहा है या बैटरी अचानक कम हो गई उड़ते उड़ते, तो रिटर्न टू होम रहता है। आप वो बटन दबाइए, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे ड्रोन अपने आप आके बैठ जाता है। 4K कैमराज ने सिनेमैटिक एरियल शॉट्स अफोर्डेबल बना दिए। ड्रोन्स सडनली कूल गैजेट्स बन गए। सोशल मीडिया ने ड्रोन कल्चर को ग्लोबली पॉपुलर कर दिया। स्काई लिटरली डेमोक्रेटाइज हो गई। एनीवन कुड बिकम अ एरियल क्रिएटर, है ना। तो ऐसे इसको हम समझ सकते हैं। उसके बाद FPV, यस, फर्स्ट पर्सन व्यू। FPV का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन व्यू फ्लाइंग। यहाँ पायलट ड्रोन की कैमरा फीड गॉगल्स में लाइव देख सकता है। जी हाँ, ये एक्सपीरियंस वीडियो गेम और रियल फ्लाइट का कॉम्बिनेशन लगता है। FPV ड्रोन्स एक्सट्रीमली फास्ट और अजाइल होते हैं। ड्रोन रेसिंग ने इस टेक्नोलॉजी को बहुत पॉपुलर बनाया। सिनेमैटिक FPV शॉर्ट्स मूवीज़ और रील्स में वाइडली यूज़ हो रहे हैं। FPV फ्लाइंग स्किल और हाईली इमर्सिव होते हैं। मैनुअल कंट्रोल पायलट्स को फुल फ्रीडम देते हैं। आज FPV ड्रोन मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी यूज़ हो रहे हैं। ये ड्रोन वर्ल्ड का फॉर्मूला 1 वर्जन कहा जा सकता है बेसिकली। यस, उसके बाद आज ड्रोन्स एंटरटेनमेंट से बाहर रियल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। आज एग्रीकल्चर में ड्रोन्स क्रॉप स्प्रेइंग और मॉनिटरिंग करते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सर्च और रेस्क्यू मिशंस करते हैं। फिल्म मेकिंग में सिनेमैटिक एरियल शॉट्स ड्रोन के बिना इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। लॉजिस्टिक कंपनीज ड्रोन डिलीवरी सिस्टम टेस्ट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन भी ड्रोन्स से सेफर और फास्टर हो गया है। फॉरेस्ट मॉनिटरिंग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। ड्रोन्स डेटा कलेक्शन को एक्सट्रीमली एफिशिएंट बना रहे हैं। एक ड्रोन मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फ्यूचर जॉब्स में ड्रोन ऑपरेशंस एक इम्पॉर्टेंट स्किल बन सकता है। BVLOS का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी ड्रोन पायलट की डायरेक्ट विजिबिलिटी के बाहर ऑपरेट करते हैं। मतलब काफ़ी 5 किलोमीटर के ऊपर वो ड्रोन निकल गया है, वो पायलट ड्रोन देख नहीं सकता बट फिर भी उड़ा सकता है। ये होता है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, BVLOS। ये फ्यूचर कमर्शियल ड्रोन इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स इसमें मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोनोमस होना उसके लिए लाजमी है कि अगर इतना दूर चला गया है और वो डिसीजन नहीं ले सकता तो क्या करेगा फिर तुम्हारा ड्रोन। ना तुम उसको देख पा रहे हो, ना उसमें ऑटोनोमस सिस्टम है। AI ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और रूट प्लानिंग में हेल्प करता है। रिलायबल कम्युनिकेशन लिंक्स भी क्रिटिकल होते हैं। डिलीवरी ड्रोन्स और एयर टैक्सी BVLOS टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेंगे। सेफ्टी रेगुलेशंस इस फील्ड का बिगेस्ट चैलेंज है। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप कर रही है। ये टेक्नोलॉजी ड्रोन्स को ट्रू ऑटोनोमस व्हीकल बना सकती है। आज ड्रोन इकोसिस्टम बहुत डाइवर्सिफाइड हो चुका है। मिलिट्री ड्रोन्स, कंज्यूमर ड्रोन्स और इंडस्ट्रियल ड्रोन्स सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। पेलोड भी मिशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होते हैं। सम ड्रोन्स थर्मल इमेजिंग यूज़ करते हैं, कुछ ड्रोन्स लिडार और मैपिंग सिस्टम्स कैरी करते हैं। हर एक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम बस एक बर्ड आइज व्यूज़ देखते हैं। AI इंटीग्रेशन ड्रोन इंटेलिजेंस को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं। ड्रोन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम भी रैपिडली ग्रो हो रहा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्लीट इकोसिस्टम बनाते हैं। कंट्रीज ड्रोन टेक्नोलॉजी को स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री के रूप में देख रहे हैं। ड्रोन इकोनॉमी फ्यूचर में $1 ट्रिलियन मार्केट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब हम ड्रोन फ्यूचर की तरफ देखते हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स बर्ड की तरह ग्रुप इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं। एयर टैक्सीज अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। AI ड्रोन्स को फुल्ली ऑटोनोमस बना रहे हैं। GPS डिनाइड नेविगेशन भी रैपिडली इंप्रूव हो रहा है। फ्यूचर ड्रोन्स एनवायरनमेंट को रियल टाइम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स और इमरजेंसी डिलीवरी में ह्यूज इम्पैक्ट होगा, लेकिन प्राइवेसी और एथिक्स भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन टॉपिक्स है। ड्रोन रेगुलेशंस फ्यूचर इनोवेशन को शेप करेंगे। द नेक्स्ट डेकेड में कंप्लीटली रिडिफाइन हाउ ह्यूमंस यूज द स्काई। जी हाँ, ड्रोन एवोल्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, एक्चुअली अभी शुरू है। एवोल्यूशन ही अभी चालू है। बलून बॉम्ब से लेके AI स्वॉर्म तक हम पहुंच चुके हैं। ट्रूली अनबिलीवेबल जर्नी है।
हर जनरेशन ने ड्रोन को स्मार्ट होते हुए देखा है। फ्यूचर में ड्रोन्स डेली लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट बनेगा। जैसे आज मोबाइल फ़ोन बहुत नॉर्मल है, वैसे ही ड्रोन भी एक दिन मोबाइल फ़ोन हर एक के पास होगा। मे बी डिलीवरीज, ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सब ड्रोन बेस्ड होगा। स्टूडेंट्स और इनोवेटर्स के लिए ये फील्ड ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी कोडिंग, एआई और रोबोटिक्स को कंबाइन करती है। जो लोग आज सीखेंगे वही फ्यूचर बिल्ड करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस ड्रोन टेक्नोलॉजी जर्नी। और याद रखिए, लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने वाले हैं। अगले वीडियो में भी हम थोड़ा सा और हिस्ट्री के बारे में डीप देखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी फ्लाइंग।